नीट 2025 का रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ, उनको बहुत सारा कांग्रेचुलेसन। लेकिन बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ और वो आज रिजल्ट सेलिब्रेशन का वीडियो देख रहे हैं और वो खुद को मायूस, हताश महसूस कर रहे हैं कि उनका क्यों नहीं हुआ, उनका क्या दोष था, उन्होंने क्या कमी की, और वो खुद को कोस रहे हैं। तो मैं उन लोगों के बारे में आज बात करूंगा कि वो इस फेज़ से कैसे निकलेंगे। क्या ये फेज़ केवल तुम्हारे लाइफ में आया था या उन सारे जो सक्सेस हुए हैं अभी उनके लाइफ में भी आया था। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ विशाल मंडल, करेंटली ए फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स कल्याणी। रिजल्ट सेलिब्रेशन का वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगता है ना, हमें भी अच्छा लगता है, हम भी देखना चाहते हैं, हम भी वो शोर, वो सरावा, उस डांस के बीच में अपने आप को इमेजिन करना चाहते हैं। लेकिन इस साल कई बच्चों का वो सपना धरा का धरा रह गया, उनका नहीं हुआ सिलेक्शन। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका अच्छा होगा, लेकिन रिजल्ट के बाद वो एक्सपेक्टेशन चूर चूर हो गया और उनका नहीं हो पाया। और वो अभी इस फेज में हैं कि वो खुद को दोष कर रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं कि ऐसा कि उनसे नहीं हो पाएगा या फिर वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो इस डायलेमा में फंसे हुए हैं, वो दुविधा में फंस गए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखो, ये ना तुम अकेले नहीं हो। देखो, जैसे कि तुम शायद जानते हो, अगर मेरे चैनल में तुम रेगुलर व्यूवर्स हो तो तुम जानते हो कि मेरा भी स्टोरी बहुत मुश्किल से रहा है। मेरा भी सिलेक्शन 5th अटेम्प्ट में हुआ था। हाँ, मेरा भी सिलेक्शन 5th अटेम्प्ट में हुआ था और मैं हर साल, सच बता रहा हूँ, हर साल मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं वो रिजल्ट सेलिब्रेशन में नहीं जा पाया और मैं खुद को बहुत ख़राब लगता। मैंने भी कई रातें रो के गुजारी है। इसलिए मैं हमेशा सबको सलाह देता हूँ, इफ़ यू वांट टू क्राई यू शुड क्राई, यू मस्ट क्राई। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुझे रोने का मन करे तो रो लेना चाहिए। सही बता रहा हूँ, मैंने भी कई रातें रो के गुजारी है, मेरे भी कई कठिनाइयाँ आई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन फिर मैंने कैसे संभाला अपने आप को, फिर मैंने क्या किया अपने आप के साथ, फिर मैंने कैसे फिर से पढ़ाई की और मैंने कैसे ये डिसीजन लिया कि इतने सारे अटेम्प्ट के बाद भी मैं दोबारा से अटेम्प्ट लूँगा और नीट फोड़ूंगा। तो अगर तुम भी चाहते हो कि तुम दोबारा से अटेम्प्ट लो या फिर तुम इस डायलेमा में फंस गए हो कि तुम क्या करोगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम डिसीजन कैसे लोगे, तुम मेरा ये वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने ऐसा नहीं कि मैंने सॉल्यूशन ही बता दिया कि तुम ये कर लो या नहीं कर लो। इसमें मैंने सिंपल क्लियर कट क्वेश्चंस पूछे हैं तुमसे। अगर तुम उस क्वेश्चंस के जवाब लिखते जाओगे तुम्हें अपने आप आंसर मिल जाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मेरे साथ भी यही था, मैंने भी उसी क्वेश्चंस के थ्रू अपने आप को गुजारा और मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं फिर से अटेम्प्ट लूँगा और मैं पहुँचूंगा। और अगर तुम जानना चाहते हो मेरी वो जो 4 साल की जर्नी थी वो कैसी थी, मैंने कैसे खुद को संभाला था, कैसे इन समाज के प्रेशर्स, इन लोगों के तानों से बचा था और खुद को संभाल के यहाँ तक आ पाया हूँ और एम्स में पढ़ रहा हूँ, तो तुम कमेंट करो कि यस भैया, वी वांट टू नो योर स्टोरीज। तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो या उसके बाद वाला वीडियो में ज़रूर बताऊँगा कि मेरी स्टोरी क्या थी और मैंने कैसे टैकल किया था हर चीज़। तो अब मैं बताता हूँ उनके लिए खुद के एक्सपीरियंस से, जो बच्चे अभी परेशान हैं, हताश हैं। देखो, अगर तुम ड्रॉप लेने का डिसीजन ले चुके हो, मतलब तुम नीट 2026 को फिर से अटेम्प्ट करने का डिसीजन ले चुके हो, तो सबसे पहला यही सोचो कि जो हुआ उसको एक्सेप्ट कर लो। बस मैं सिंपल सा बात बता रहा हूँ, नीट 2025 का जो फेलियर मिला उसको एक्सेप्ट कर लो, बस, और कुछ नहीं। बस उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ, हो गया, मेरे साथ ये हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, पेपर टफ था, क्या था, बस तूने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद तुमको अब नीट 2026 का प्रिपरेशन में लग जाना, इफ़ यू टेक अ डिसीजन टू टेक अ ड्रॉप। अगर डिसीजन ले लिया है तो, और डायलेमा में हो तो मैंने जैसे बताया वो वीडियो देख सकते हो और आंसर के साथ पहुंच सकते हो। अब ड्रॉप लिया हो तो अब बस केवल 11 महीने बचे हैं, उसमें तुमको रगड़ के फिर से मेहनत करना पड़ेगा। मुझे पता है, बार बार वही बुक, वही कॉन्सेप्ट पढ़ने में खुद को बहुत कोसना, खुद के साथ बहुत बुरा लगता है कि मैं बार बार वो पढ़ना पसंद नहीं आता। मुझे पता है, मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ। मैं सच बताता हूँ, नीट में या फिर MBBS में अटेम्प्ट मैटर नहीं करता। MBBS में आके क्या होता है ये तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम भी नीट क्रैक करके MBBS करने कोई टॉप GMC या फिर टॉप एम्स में आओगे। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि तुम अपने आप को एक्सेप्ट करो और नीट 2026 के लिए फिर से लग जाओ। अब तुमको कैसे तैयारी करना है नीट 2026 में, जीरो से लेकर तुम कैसे मैक्सिमम तक पहुंच सकते हो, उसके लिए भी मैंने एक पहले ही वीडियो बना चुका हूं, तुम उसको जाके देख सकते हो। ये वीडियो यहाँ पे मैंने आई बटन पे लगा दिया है, तुम देख सकते हो। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। हाँ, केवल तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। खुद को कोसना बंद करो, मतलब खुद का एक्सेप्टेंस अलग चीज़ होता है और खुद को गिल्ट फील करवाना अलग चीज़ होता है। इसीलिए मैं बोला, बस एक्सेप्ट करो, खुद को कोसना बंद करो और तुम आगे की तैयारी करो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हर कोई है, तुम्हारे साथ टीचर्स हैं, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे साथ वो सारे लोग हैं जो तुम्हें गाइड करेंगे, तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। तुम बस खुद पे हौसला तो रखो, खुद से मेहनत करने के लिए तैयार तो रहो।
हताश निराश हाथ पे हाथ धर के बैठने से सॉल्यूशन नहीं मिलता। हमेशा प्रॉब्लम को पकड़ के रहने की आदत को छोड़ दो, सॉल्यूशन के पीछे भागो और जिस लिमिट के सर्कल में तुम 2025 की तैयारी कर रहे थे 2026 के लिए, उस लिमिट के सर्कल का रेडियस बड़ा करो, उसका एरिया बड़ा करो और उसको पुश करके आगे निकलो और ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, वो रिपीटेड पढ़ाई करना मुश्किल होता है, लेकिन उसको दरकिनार करके तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। अगर तुमने डिसीजन ले लिया है और खुद को हमेशा मैनिफेस्ट करके रखना पड़ेगा कि तुम भी उस रिजल्ट सेलिब्रेशन में जाओगे और अपना स्टोरी किसी दिन सुनाओगे उन बच्चों को, और उन हर बच्चों के लिए तुम मोटिवेशन बनोगे जो रियल मोटिवेशन चाहते हैं। तुम्हारा स्टोरी सब जानना चाहता है, लेकिन सच बता रहा हूँ, जब तक सक्सेस नहीं तब तक कोई नहीं जानता। तुम कितना मेहनत करते हो कोई नहीं देखेगा, मैं तुमको सच बता रहा हूँ, ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है। किसी को कोई मतलब नहीं है तुम क्या करते हो। किसी को सच बताऊं, घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम मेहनत करते हो क्या करते हो क्या नहीं। तुम अगर सक्सेस हो तो पूछेंगे, नहीं हो तो नहीं पूछेंगे। तुम कितना भी मेहनत कर लो, मैं बता रहा हूँ कितना भी मेहनत करो, तुम्हारी जर्नी तुम्हारा पाथ कोई नहीं देखता, तुम्हारा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ही दिखेगा। सच बताते हैं, सच बोलते हैं सर कि केवल डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, डिस्टेंस कोई नहीं देखेगा। कैसे उबड़ खाबड़ में तुम खुद को संभाले और आगे बढ़े, और सच बता रहा हूँ तुम संभाल सकते हो, सिंपल सी बात है। और अगर एक्सेप्ट कर लिए हो तो इस 11 महीने में ना सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ होता है, खुद को गायब कर लो, खुद को गायब कर लो, खुद के लिए काम करो, खुद का पीठ थपथपाओ। कोई शाबाशी देने नहीं आएगा, लिख लो, कोई शाबाशी देने नहीं आएगा। यू हैव टू चीयर फॉर योरसेल्फ, तुमको खुद के लिए चीयर करना पड़ेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग तुम्हारे लिए चीयर करेंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, खुद से उठो, खुद को गायब करो, खुद पे काम करो, मेहनत करते रहो, लेकिन याद रखना इस मेहनत में, इस काम में अपने आप को खो मत जाना। मतलब अपना हेल्थ, अपना शरीर के साथ साथ मेहनत करना, लेकिन डिसअपियर हो जाओ। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हो कहाँ, तुम क्या कर रहे हो। सच बता रहा हूँ, मैंने यही किया था। दुनिया से डिसअपियर हो गए, तब ही बाद में अपीयर हो गए, यह याद रखना। अपीयर होना है तो डिसअपियर होना पड़ेगा शुरू से। तो इस 11 महीने के लिए तुम खुद को अलग कर लो और खुद पे काम करो, खुद के लिए चेयर करो। मैंने जैसे पहले बताया, तुम्हारे लिए कोई नहीं आने वाला, लिख लो, बोला ना, कोई नहीं पूछेगा तुमको तुम कौन हो, तुम क्या करते हो, जब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं हो जाता। बस सिंपल सा बात है। इसीलिए मैं इतना ही बोलने आया हूँ आज। नीट का रिजल्ट का सेलिब्रेशन ना देख के तुम खुद पे काम करो और खुद को आगे बढ़ाओ। मैं समझ सकता हूँ कि तुमको बहुत बुरा फील हो रहा होगा, तुम सोच रहे हो कि मेरा हो जाएगा, लेकिन तुम शायद 1 मार्क्स के लिए, शायद 5 रैंक के लिए, शायद 10 रैंक के लिए, या फिर शायद 5 मार्क्स के लिए पीछे रह जाओगे इस बार। ऐसा तुमको फील हो रहा होगा। तुम सोच रहे हो कि कहीं लास्ट राउंड तक जाएं कि नहीं, कहीं BDS ले ले, कहीं BAMS ले ले, क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा मन तो यहाँ पे आना था, वहाँ पे आना था। तो इस डायलेमा में फंस के अगर हो तो पहले उसका डिसीजन निकालो, और अगर निकाल चुके हो तो मैं बता रहा हूँ, खुद पे काम करो, खुद को चीयर करो, खुद को आगे बढ़ाओ, और नेक्स्ट ईयर नीट 2026 में वो अपनी स्टोरी सबको बताओ और आगे बढ़ो, और बहुत आगे बढ़ो। अगर तुम वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हो तो मैं लास्ट में तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, मैंने एक टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे मैं रेगुलर तुम्हें गाइड करते रहूँगा, तुमसे जुड़ा रहूँगा और प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहूँगा, जिससे तुम और अपने स्टडी को इन्हेंस कर पाओगे और अपने प्रिपरेशन को इन्हेंस कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट करना कि तुमको मेरी स्टोरी जाननी है तो यस, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।